एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि चारों तरफ बस फॉग ही फॉग रहता है और जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सक्सेसफुली रेस्क्यू किए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो नूबे रहता है वो इस डिमोनिक एंटिटी से लड़ रहा होता है और उसे जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोकने की भी कोशिश करता है। तभी हम देख पाते हैं कि जो तामुमो है वो ऊपर वो सब देख रहा होता है और बोलता है कि कोई फायदा नहीं है, रेम योगा को अगर तुम रोकने की कोशिश करो तो वो रुक तो जाएगा, लेकिन एक बार रात हो गई तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी जितना हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा वो बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो नोबे सर है वो उस डीमन को, एंटिटी को, यानी रेम योगा को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम देख पाता है कि वो जो रेम योगा है वो नोबे सर की पावर को ऑब्जर्व कर रहा है और धीरे धीरे करके वो नोबे सर के बैरियर को तोड़ देता है और फ्री हो जाता है, जिसके कारण नोबे सर परेशान रहते हैं। फिर दूसरी तरफ स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या नोबे सर ठीक होंगे, मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, ऐसा वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां से नोबे सर भागते हुए आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। और हम देख पाते हैं कि वही डीमन एंटिटी यानी कि रेम योगा उनकी तरफ आ रहा होता है, उन बच्चों की तरफ। तभी सारे बच्चे भाग रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि मिकी का पैर फिसलता है जिसके कारण वो गिर जाती है और वही डीमन एंटिटी उस पर हमला करने वाला रहता है। तभी नोबे सर बीच में आकर मिकी को बचाता है, लेकिन जब वो दूसरी बार हमला करता है तो क्योका उसे बचाती है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाती है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो डिमोनिक एंटिटी है वो कोई लिक्विड जैसी चीज़ें होती है, उससे हमला करता है। और अगर वो कोई विक्टिम यानी कि कोई व्यक्ति को लग गया तो फिर वो एक तरह से अजीब अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जिसके कारण उसे कोई होश आवाज नहीं रहता है, यानी एक तरह से समझ लीजिए तो बेहोश हो जाता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे जख्मी हो जाते हैं और जितने भी लोग रहते हैं अपनी जान बचाकर भाग चुके होते हैं। नोबे सर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस स्कूल के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस डीमन पे हमला करते हैं और उसे बीच से दो टुकड़ों पर बांट देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो जो रेम योगा है वो दोबारा जुड़ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो रेम योगा है उसके पास रीजनरेशन की स्किल है, जिसके कारण वो दोबारा से सही हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाम का समय आ जाता है, थोड़ी सी धूप उगती है और जितने भी जख्मी स्टूडेंट्स रहते हैं वो छत के ऊपर रहते हैं, टेरेस में, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि उनके बीच में वही जो रेम योगा है उसके एग लगा हुआ रहता है। और उसके कारण जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो कि इंजर्ड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं दर्द के मारे। तभी मिकी बोलती है कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अपने डिमोनिक हैंड से उसे हटा दें। तब जो नूबे वो बोलता है मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन असल में वो जो एग है वो उनके नसों तक जुड़ गए हैं। अगर मैं उसे हटाने की कोशिश करूँगा तो फिर बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा और बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक करने लगते हैं। तभी जो तामुमो है वो बताता है कि और ये भी बात सुनो कि कल सुबह तक वो सारे अंडे हैच हो जाएंगे और एक बार अगर वो हैच हो गए तो फिर वो अपने होस्ट को खा लेंगे। ये बातें तुम समझ पा रहे हो? तब जो नूबे है वो बोलता है मुझे ये बात पता है, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा तो फिर ये सारी चीज़ें हट जाएगी। तभी जो तामुम है वो बोलता है क्या तुम्हारे लिए उसको लेकर कोई प्लान है? तो बोलता है मेरे पास इसको लेकर कोई प्लान नहीं है। तभी जो तामुम है वो बताता है कि तुम एक चीज़ कर सकते हो, जो रेम योगा है उसे हराने का एक ही रास्ता है, वो उसका फॉग। अगर रात हो गई तो फिर वो अपने फॉग के कारण पूरी सिटी में कब्जा कर लेगा और उसके बाद कोई चीज़ें नहीं बचेंगी, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर धूप रही और उसके फॉग को हटा दिया जाए तो उसे मारना आसान हो जाएगा। तभी नूबे बोलते हैं कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तभी तामुमो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बस तुम्हारी ताकत का राज जानना चाहता हूँ जो कि तुम छुपा रहे हो। तब जो नूबे रहता है वो बोलता है मेरे पास कोई ताकत नहीं है जिसको मैं छुपा सकूं, लेकिन मेरे पास बस एक होप है, एक उम्मीद है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। हम देख पाते हैं कि नूबे चैंटिंग कर रहा होता है और अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को बचा सके। दूसरी तरफ जो हिरोशी रहता है तंग आकर तामुमो से बोलता है कि तामुमो मुझे पता है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी क्योंकि तुम ही उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन आज तुम बेसहारा खड़े हुए हो, क्या तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही? तब जो तामुमो रहता है वो बोलता है कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी वो बोलता है चिल्लाकर कि तुम भी एक साइकिक हो, तुम भी उसी के जितने ताकतवर हो, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम इतने ताकतवर होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे? सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि आप एक साइकिक है, आप उसकी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ नूबे को आपकी ज़रूरत है, ऐसा वो लोग सब रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण जो तामुमो है उसके अंदर अलग सी चमक हम देख पाते हैं और वो नूबे की मदद करने के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो फॉग रहता है वो पूरी तरीके से स्कूल को ढकने ही वाला रहता है। तभी हम देखते हैं कि नूबे एक जाल जैसी चीज़ें बनाता है जिससे कि वो उस डिमोनिक एंटिटी को ख़त्म कर सके या फिर उसे फंसा सके। और हम देखते हैं कि नूबे वो जाल बना लेता है। तब नूबे उस डिमोनिक एंटिटी के पास जाता है और वो डिमोनिक एंटिटी उसे देख लेती है और उस पर हमला करने वाला रहता है, लेकिन तभी नूबे बच जाता है और नूबे बताता है सबको कि अगर मैं उसे उस एरिया तक ले आया जिस एरिया में मेरा नेट लगा हुआ है तब उसे पकड़ना आसान होगा। तभी उस पर एक हमला करता है और उसे अपने पीछे बुलवा रहा होता है। वो डिमोनिक एंटिटी भी उसके पास जा रही होती है और धीरे धीरे करके वो उसके पास आ जाती है। तभी नूबे सर जबरन उस पर हमला करने लगते हैं
लेकिन उस हमले का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि नोबे सर ने जो जाल बनाया था वो धीरे-धीरे करके ऊपर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हिरोशी और उसके दोस्त सब मिलके नोबे सर की मदद कर रहे होते हैं, जिनके कारण नोबे सर को भी हौसला मिलता है और धीरे-धीरे करके वो उसे सूरज की ओर यानी कि धूप की ओर ले आता है, जिससे कि हम देख पाते हैं कि जो डिमोनिक एंटिटी है वो जल रहा होता है। तभी दूसरी तरफ उस पे आग का हमला होता है और हम देख पाते हैं कि जो तमोमो सेंसे है यानी कि डॉक्टर तमोमो, वो भी नोबे की मदद करते हैं और नोबे को बोलते हैं कि मैं इसे आग के दौरान इसके फॉग को कम करने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा, तभी तुम इस पे हमला करना। और नोबे सर ऐसा ही करता है। संघर्ष के साथ-साथ लड़ाई करने के साथ उसका ये सब्र का बांध खत्म होता है और नोबे सर आखिरी हमले के साथ ही उस डिमोनिक एंटिटी की कहानी खत्म कर देते हैं, जिसके कारण जितने भी उसके एक्स रहते हैं वो भी गायब हो जाता है, जिससे स्टूडेंट लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सब चीज़ें सही हो जाती है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पुलिस वारदात में आती है और घटना के बारे में मुआवजा लेती है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स के जो टीचर्स रहते हैं और प्रिंसिपल रहता है वो सारी चीज़ें झूठ बताते हैं, क्योंकि अगर वो सच भी बताएंगे तो भी उसका यकीन कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए सब चीज़ें संभल जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाता है कि जो तामोमो रहता है वो निराश मुंह के साथ बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सुबीकी मारू आती है और सुबीकी मारू बोलती है कि तामोमो सान यानी कि मास्टर तामोमो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। तभी जो तामोमो रहता है वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में किस लिए चिंता हो रही थी? तो वो बोलती है कि आपके इनकम्प्लीट ह्यूमनिफिकेशन के कारण। तब जो तामोमो रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ। तभी सुबीकी मारू वहाँ से हटती है और हम देख पाते हैं कि नोबे सेंसे यहाँ पर आता है और उसका धन्यवाद करता है। तभी जो तामोमो रहता है वो जाते हुए बता रहा होता है कि मैं क्योको के नाम पे कलंक हूँ, क्योंकि मैंने इंसानों को बचाया। तभी जो नूबे रहता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं जानना है मेरी ताकत का क्या राज है। तब ये इस बातें सुनकर जो तामोमो रहता है वो रुक जाता है। नूबे के बचाने से पहले ही जितने भी स्टूडेंट हैं यानी लड़कियां और लड़के सब वो डॉक्टर तामोमो के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बचाने में मदद की थी, जिसके कारण सब स्टूडेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी जो नूबे रहता है वो बताता है कि स्टूडेंट जो हमें प्यार देते हैं और हमारे लिए धन्यवाद करते हैं यही मेरी ताकत की निशानी है, और ऐसा कहता है वो, जिसके कारण दोस्तों हमें ये पता चल पाता है कि सच्चा प्यार और एक उम्मीद ही असली लड़ाई की निशानी होती है और असली जीत की निशानी होती है। एक उम्मीद ही होती है जो इंसान को ताकतवर बनाती है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।